कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम। मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है, मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में जितने विवादित है उतने ही लोकप्रिय, जितने इनके समर्थक हैं उतने ही विरोधी। एक तरफ उनकी सभाओं में लोगों का जबरदस्त जमघट लगता है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में बुरी तरह ट्रोल भी हो जाते हैं। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो कि माया कोटलानी और बाबू बजरंगी जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। इन सभी तामझाम के बीच मुद्दे की बात यह है कि अब वे सिर्फ हैदराबाद के नेता नहीं रहे, उनकी पार्टी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कामयाबी हासिल कर रही है और अब वो भारत के हर राज्य में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। आइए जानते हैं ओवैसी की ऐसी कहानियां जो शायद अब तक कही नहीं गई है। भारतीय राजनीति में ओवैसी ने आज अपनी एक अलग ही छवि बना ली है। खासकर हैदराबाद में तो जैसी उनकी हुकूमत चलती है, सियासत में मुसलमानों के चहेते बनते जा रहे ओवैसी के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्हें खाने और खिलाने का बड़ा शौक है। वो शौक से लोगों को खाना खिलाते हैं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले ओवैसी की शादी फरहीन से हुई है। ओवैसी के 6 संतानों में एक बेटा और 5 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। ये शादी बहुत चर्चित रही थी। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में सक्रिय है। वो अकबरुद्दीन ही थे जो पुलिस हटाने पर 15 मिनट में हिंदुओं के खात्मे की बात कर रहे थे। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। लेकिन देश की सियासत में खुद को एक लिबरल नेता के रूप में स्थापित करने में लगे ओवैसी अपने भाई के बारे में कहते हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि अकबरुद्दीन महान वक्ता है, वो मुझसे अच्छा बोलता है। असल में ना वो सिर्फ मुझसे अच्छा बोलता है बल्कि वो मुझसे बेहतर राजनेता है। ओवैसी के दूसरे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद के संपादक है। कांग्रेस अक्सर ओवैसी पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाती रही है, जिस पर ओवैसी चुटकी लेकर कहते हैं, मुझे तो नहीं पता कि मेरी दूसरी पत्नी भी है, कांग्रेस को अगर मालूम है तो वो उसका नाम भी बता दे। अकबरुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, बहुत कम लोगों को पता है उन्होंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की है। इसके चलते वे पार्टी और परिवार से काफी दिनों तक दूर भी रहे। बाद में परिवार ने स्वीकार कर लिया। अकबरुद्दीन की राजनीति आक्रामक है, कभी तस्लीमा नसरीन को फतवा जारी करते हैं तो कभी खुलेआम एक धर्म के खिलाफ आग उगलते हैं। आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या, तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी, हम भागने वालों में तो नहीं है। कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से सिंघवाहिनी मंदिर का विस्तार कराने का अनुरोध किया था। शायद वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति और विवादों से इतर देखे तो ओवैसी एक ऐसे शख्स है
जिन्हें महंगी बाइकों पर घूमना पसंद है। भीड़ के बीच कार से उतरकर आम लोगों की तरह राशन खरीदना पसंद है। उनकी पहचान एक ऐसे शख्स की भी है जो अचानक ट्रैफिक कंट्रोल करने लगता है। हैदराबाद की राजनीति में कहते हैं कि ओवैसी हो या उनके भाई, ये हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि हैदराबाद सिटी में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर अकबरुद्दीन ओवैसी के विधानसभा क्षेत्र में ही है। ओवैसी ऐसे नेता है जो संसद में भी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। एक बार संसद में वो अमित शाह से भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। दरअसल एनआईए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं तो डराइए मत, जिस पर शाह ने कहा कि वो डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डर जहन में है तो क्या किया जा सकता है। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है, डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले ओवैसी ने लोकसभा में सीए और एनआरसी पर केंद्र के बिल को फाड़ते हुए कहा था, ये एक और विभाजन होने जा रहा है। ये बिल भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाला है। मैं बिल को फाड़ता हूँ जो हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास करता है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तू इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी परिवार की सियासी जड़ें आज से नहीं काफी पहले से मजबूत रही है। आजादी से अब तक हुए 16 बार लोकसभा चुनाव में 6 बार उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज की है और 4 बार खुद ओवैसी जीत दर्ज कर चुके हैं। हैदराबाद सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि हैदराबाद में अजदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार का आज भी जलवा कायम है। मदरसों में कितने पढ़ते हैं मुसलमान? चलिए मदरसे अगर आपकी बात है तो स्कूल खोलिए ना मुसलमानों के लिए, स्कूल खोल के दिखाइए। स्कूल नहीं खोलेंगे, मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोलेंगे, अस्पताल की जगह शराब खाने खोलेंगे और आप कहेंगे टेररिज्म। अरे ये बीजेपी तो देश की आजादी में इनका कोई रोल नहीं था। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी की गिनती मोदी के सबसे बड़े आलोचक के रूप में होती है। आंध्र प्रदेश के निजाम कॉलेज से स्नातक करने के बाद ओवैसी ने लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की। किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलना उन्हें अन्य राजनीतिज्ञों से अलग करता है। तो सुनो बीजेपी वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक सुबह कयामत नहीं होगी, भारत में मुसलमान बाइज़्ज़त शहरी रहेगा। और सुन लो मेरी इस बात को कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस ने कोई रोल अदा नहीं किया था। ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, खत लिख कर भिजा रहे थे। सुबह कयामत तक हम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर इस मुल्क में हम उन मुजाहिदीन आजादी के जानशीन बनकर भारत के इस संविधान को, आइन को, तिरंगे को ऊंचा करके अपने हुकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 2008 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के वे अध्यक्ष बने हुए हैं। 1994 में चार मीनार विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री ली। 1994 से 2003 के बीच ओवैसी 2 बार आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2004 में पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद बने और आज भी चौथी बार देश की संसद में बेबाकी से बोल रहे हैं। आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है वो अमित शाह, इतने वीक हैं। कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी है? ओवैसी और उनकी पार्टी की राजनीति अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने सक्रियता बढ़ाई है। इसका फायदा भी उन्हें मिला है। महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में उनके विधायक बने और अब वो यूपी, बंगाल और गुजरात तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते दिख रहे हैं। राजनीति में ओवैसी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं।
मुसलमानों के बीच अपनी इमेज की बदौलत ओवैसी अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं। वैसे भी उनकी पार्टी बहुत पहले हैदराबाद से आगे निकल चुकी है। हमको तो सारी दुनिया बोलती है, हमको फिक्र नहीं है। बीजेपी बोलती है हमारे बारे में, आरएसएस बोलती, नीतीश बोलते, कांग्रेस बोलती, आरजेडी बोलती, बोलते रहिए ना। हमको नहीं बोले तो किसको बोलेंगे? अच्छा है हमको, इनको लगता है कि हमको बोलने से इनको रात में नींद आती है, पेट में दर्द कम होता है, बोलते रहिए। मगर बिहार की जनता ये भी देख रही है कि पूरे के पूरे एक होकर ओवैसी के पीछे पड़ चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर थी और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। मोदी लहर के बावजूद ओवैसी हैदराबाद सीट से 6 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। ओवैसी भले ही अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हो, लेकिन वो मुसलमानों की आवाज बनकर पूरे देश में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। अक्सर टीवी डिबेट में छाए रहने वाले ओवैसी पर मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। कई दफा उन्होंने ऐसे विवादित बयान भी दिए हैं जो एक सांसद को नहीं देना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो? क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? लोकसभा में ओवैसी विपक्ष की पहचान बन चुके हैं। संसद में दिया उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ओवैसी के प्रोफाइल को देखने के बाद कोई भी आदमी समझ सकता है कि इतना पढ़ा लिखा और साफ गोई से बात करने वाला आदमी आखिर राजनीति में इतना विवादित क्यों है। राजनीति में विवादित होने के साथ ही ओवैसी के पक्ष में एक अच्छी बात यह है कि वो हमेशा संविधान की बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पर बोलने की क्षमता रखते हैं, साथ ही देश के इतिहास को अच्छी तरह से समझते हैं। वोट की राजनीति और तमाम विवादों के बीच ओवैसी की यही बातें राजनीति में उन्हें अलग बनाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।